I can't hear you. जूम की खबर का अभिषेक बच्चन पर हुआ है जबरदस्त असर। जी हां, जूम की खबर को सुनने के बाद अभिषेक को होना पड़ गया मजबूर अपने प्यारे मोबाइल कनेक्शन से समझौता करने पर। अब खुलेआम अभिषेक दुनिया के सामने ये कहते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने अपना मोबाइल ऑपरेटिंग कनेक्शन कर लिया है चेंज। I can't hear you. और उनके पास जो दोनों मोबाइल फोन हैं, उनमें सिर्फ वही कनेक्शन मौजूद है जिसका प्रचार अभिषेक आइडिया सर्जी बनकर दुनिया के सामने करते हैं। तो अब सवाल ये है कि जूम ने दरअसल अभिषेक बच्चन और उनके दो मोबाइल कनेक्शन को लेकर कब और क्या खबर दिखाई थी, जिसके बाद अभिषेक को होना पड़ गया मजबूर अपना कनेक्शन बदलने के लिए। 9 नवंबर 2010 यही वो तारीख थी जिस दिन जूम ने आपको बताया था अभिषेक बच्चन के एक ऐसे राज के बारे में जिसे सुनकर अभिषेक के पांव तले जमीन जरूर खिसक गई होगी। और शायद अभिषेक हमारी खबर को सुनकर कुछ इसी तरीके से चौंक भी जरूर गए होंगे। जूम ने आपको बताया था कि टीवी पर आइडिया सर्जी के नाम से दुनिया भर को आइडिया बेचने वाले अभिषेक खुद अपनी मोबाइल ऑपरेटर कंपनी के अलावा भी एक दूसरी कंपनी का कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। यानी कहने के लिए आइडिया सर्जी कैमरे के सामने अपनी कंपनी का प्रमोशन तो करते, लेकिन खुद दो अलग कंपनियों के मोबाइल कनेक्शन यूज करते। बेचारे अभिषेक क्या करते, अपने हाथ में दो मोबाइल लेकर दोनों को निहारने के अलावा शायद ही कोई और रास्ता बचा हो। हेलो जी, I can't hear you. 1 महीना 2 महीना वक्त निकलता जा रहा था और कोई आइडिया उनके दिमाग में क्लिक नहीं हो रहा था। लेकिन लगता है कि 20 जनवरी 2011 के बाद से अभिषेक की सारी दिक्कतें हो गई दूर। तो जनाब, आइडिया सर्जी बने अभिषेक की दिक्कत तो खत्म हो गई है, लेकिन अभिषेक हम तो यही कहेंगे कि इस बार आप अपने कनेक्शंस और मोबाइल को थोड़ा और हिफाजत से रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि फिर से आप किसी दूसरे आइडिया का शिकार हो जाएं। जी, I can't hear you. Coming up ahead in this segment, कैसे किया प्रियंका चोपड़ा ने अपने हस्बैंड का खून, एंड सुनील शेट्टी और संजय दत्त में किस बात को लेकर छिड़ी जंग। Well, you may get surprised with this news, but it's true. प्रियंका चोपड़ा के घर मंडे मॉर्निंग को 7:30 बजे जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारने के लिए बेल बजाई तो दरवाजा खोला शाहिद कपूर ने, और वो भी सिर्फ शॉर्ट्स में। जगह मुंबई का यारी रोड, क्लासिक बिल्डिंग। वक्त सुबह के 7 बजे, प्रियंका चोपड़ा का घर। IT डिपार्टमेंट ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन ये क्या, दरवाजा प्रियंका चोपड़ा ने नहीं, शाहिद कपूर ने खोला, और वो भी बिना कपड़ों के। जी हाँ, मुंबई के एक डेली की माने तो शाहिद ने जब प्रियंका के घर का दरवाजा खोला तो वो सिर्फ शॉर्ट्स में थे। शाहिद प्रियंका के घर बिना कपड़ों के ही थे। कहीं इसकी वजह प्रियंका की ये ख्वाहिश तो नहीं? शाहिद का रात भर प्रियंका के रूम में रहने और सुबह सिर्फ शॉर्ट्स में दरवाजा खोलने के पीछे वजह क्या है, ये तो सिर्फ प्रियंका और शाहिद ही बता सकते हैं। I really enjoyed it. लेकिन जब भी प्रियंका से शाहिद को लेकर सवाल पूछा गया तो वो हमेशा यही जवाब देती हैं। कभी शाहिद ने एडमिट किया कि ये प्रियंका शाहिद आर टुगेदर, इस पे आपका क्या रिएक्शन? मैंने तो नहीं सुना, आपने सुन लिया होगा। आपको बताया था पर्सनली फोन करके। We wonder, क्या इस इंसिडेंट के बाद भी प्रियंका यही कहेंगी या फिर वो शाहिद को ये कहने में बिजी रहेंगी? Coming up ahead in this segment, क्यों अमृता राव अपने आप को बता रही हैं किंकी। बॉलीवुड के हॉटेस्ट बैचलर रणबीर कपूर को उनके नए सिजलिंग को स्टार नरगिस ने किया कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस। Ranbir Kapoor surely has a way with the ladies, and for now, उनकी नई co-star Nargis has caught his fancy. रणबीर
रणबीर अपनी को स्टार की तारीफ करते हुए बिल्कुल ही नहीं थके। सुनने में आया था कि रॉकस्टार के सेट्स पर नरगिस के साथ वो काफी कंफर्टेबल हो गए थे। Well, we definitely believe what you say, रणबीर। She's wonderful. I think she's going to be a super duper star. हमें रणबीर ने कहा था that he has no date for Valentine's Day। Are you free? Then let's go because honestly I don't have a date. तो रणबीर क्या आपने नरगिस से पूछा था डेट के लिए? Not at all. Why not? Try your luck here too, रणबीर। We are sure वो आपको मना नहीं करेंगी। Hope so. प्रियंका चोपड़ा ने अपने 7 हस्बैंड्स का खून किया, लेकिन क्या ट्रिक अपनाकर? ये बात खुद बता रहे हैं विशाल भारद्वाज। डार्लिंग ने आंखें चार ही नहीं की और भी बहुत कुछ किया, और जो किया उसकी एक तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रियंका अनु कपूर के साथ बिस्तर में लेटी हुई हैं और साइड में चमचमाता नजर आ रहा है सेक्स एनहांसमेंट पिल्स का ये पैकेट। वेल, खबर ये तस्वीर नहीं है, खबर तो इस तस्वीर में छुपा एक पति के खून का राज है, जो विशाल भारद्वाज ने हमारे रिपोर्टर से बातों बातों में खुद ही खोल दिया। स्टिल है? जी हाँ, मैंने आज दिन में देखा है। अच्छा जी। अच्छा, नो, ओके, सो वन हस्बैंड इज किल्ड थ्रू द ओवरडोज ऑफ वायग्रा। मतलब ये कि डार्लिंग ने अपने डार्लिंग को वही नशा देकर मारा जिस नशे को पाने के लिए डार्लिंग ने अपने 7 डार्लिंग बदल डाले। ये तो पहला राज खुला है। प्लैनेट बॉलीवुड देखते रहिए, क्योंकि धीरे धीरे हम और भी राज खोलते जाएंगे। सबका खून करने में बहुत मजा आया मुझे। सनी देओल और बॉबी देओल बने जूम के गेस्ट एडिटर्स, और जूम के गेस्ट एडिटर्स बनकर दोनों ने किए कई कैंडिड कन्फेशंस भी। We want to use the power. We want to be brand deals. We want to be there. It should be the headlines. There's a six-pack fad in Bollywood. Every other actor wants to sport a six-pack. Do you have a six-pack which you aren't flaunting? No, I don't. You see, all this thing started off with my dad in a film called Hakikat. No, Poolar Pathak, what I'm saying, right? It started off from there, the macho-ness. Right. And then definitely, then I came in, and I also basically, my films which I did initially, I'm very much more of a sports guy than anything else. I take everything as sports. You guys are an industry in yourself, but the Devils have never been a part of any camp in Bollywood. How do you guys manage to stay away from this campism thing which exists in Bollywood? Do we say that you don't have to stay away, they keep you away. बहुत सारे स्टार्स ने इस बार बोला है, आमिर खान, करीना, अरबाज, सलमान, अरशद वारसी। आप क्या मानते हैं? क्या आप अवार्ड फंक्शंस को ऑथेंटिक मानते हैं? जिस तरह से ये लोग आज कह रहे हैं, हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे। ये तो शुरू से हम लोग कहते आ रहे हैं। हमने कभी I believe it's basically another way of making yourself popular, and आज के ज़माने में you have to say I'm the best. सनी, आपका क्या है अंधविश्वास? You see, it's the way we've been brought up. Don't believe in any of these kind of things. It is we ourselves become a victim to something because एक दो दफ़ा चीज़ हो जाती है, then we start believing कि इसी वजह से हो रही है. I at times would like to challenge it because I really don't want to believe in all these things. Every day is a good day, every day is a bad day. Still haven't got a reaction or go ahead for the first story. Brand The first story, Brand Deals, which is this is a lead story, top story. I think it should come because now we want to use the power. We want to be brand deals, we want to be there. So we want to be get written everything. about. So please, it should be the headlines. Time now for a special report. फिल्म बैंड बाजा बारात से रणवीर सिंह लाइमलाइट में क्या आए, लगता है उनके पांव अब जमीन पर टिक ही नहीं रहे। सुनने में आया है कि रणवीर आजकल हर किसी को उन्हें अप्रोच करने के लिए किसी और का नहीं बल्कि यशराज स्टूडियो का ही पता देते हैं। ऐसी खबर है कि रणवीर सिंह से जो कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मीटिंग की बात करता है तो फोन पर रणवीर की तरफ से यही सुनाई देता है, कम टू यशराज स्टूडियो। यहाँ तक कि मीडिया को भी यशराज का पता देना नहीं भूलते रणवीर। भाई रणवीर के इस एटीट्यूड को देखकर तो यही लगता है कि रणवीर पर यशराज का बुखार इस कदर चढ़ा हुआ है जिसके बाद उन्हें कुछ और दिखाई ही नहीं देता।
वैसे बता दें कि रणवीर का यशराज के साथ 3 फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रणवीर इस बीच किसी और मसले पर डिस्कस नहीं कर सकते। हम तो यही कहेंगे रणवीर की यशराज फीवर से बाहर निकलिए और नॉर्मली लोगों से मुलाकात कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि कल को कोई आपसे आपका नाम भी पूछे तो आप उन्हें ये ना कहें यशराज स्टूडियो आओ फिर बताऊंगा। Selena को यकीन है कि शादी के बाद she will look and act better. But Selena, everyone who gets married is not Aishwarya Rai Bachchan. सेलिना जेटली शादी के बाद मूवीज बिल्कुल क्विट नहीं करेंगी। उनका इनफैक्ट ये कहना है कि आफ्टर हर मैरिज शी विल लुक बेटर एंड एक्ट बेटर। अब इसकी गारंटी हम तो नहीं दे सकते कि आपको शादी के बाद कितनी मूवीज के ऑफर्स मिलेंगे, लेकिन सेलिना का दम तो देखिए कि शादी के बाद वो बॉलीवुड की रेस में और तेज दौड़ने वाली है। Absolutely, I'm not the one who's getting married to quit the industry, and when I do get married, I'll just do better, I think, because love makes you look better and act better. लेकिन सेलिना ये बॉलीवुड है और यहाँ पर कई एक्ट्रेसेस अपने करियर के लिए शादी को टालती आई हैं। वैसे हमें आपसे थोड़ी हमदर्दी इसलिए भी है क्योंकि शादी से पहले भी आपके पास कुछ गिनी चुनी ही फिल्में थी और पीटर बाबू से शादी करने के बाद मूवीज के चांसेस कम ही हैं, क्योंकि माना जाता है कि पब्लिक ऑलरेडी मैरिड एक्ट्रेसेस को तभी देखना पसंद करती है जब उनका नाम काजोल या फिर ऐश्वर्या राय बच्चन लीग का हो। तो क्या ख्याल है सेलिना, करेंगे एक्टिंग आफ्टर मैरिज? Absolutely, I'm not the one who's getting married to quit the industry, and when I do get married, I'll just do better, I think, because love makes you look better and act better. सुनील शेट्टी और संजय दत्त आ गए हैं आमने सामने, और वो भी एक इंटरनेशनल स्टार की वजह से। क्या दो दोस्तों के बीच ले आएगा एक इंटरनेशनल स्टार दरार? क्या सुनील शेट्टी और संजय दत्त के बीच आ जाएंगी कोल्ड वाइब्स? गॉसिप की गलियारों में आजकल यही सवाल गूंज रहा है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। पहले तो आपको बता दे वो इंटरनेशनल स्टार है कौन। ये स्टार है ब्रायन एडम्स, और खबरें हैं कि दोनों बॉलीवुड स्टार्स के बीच लड़ाई है ब्रायन के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करने को लेकर। सुनने में आया था कि ब्रायन के लिए वेलकम पार्टी संजय दत्त देना चाहते हैं, लेकिन रूमर्स के मुताबिक शायद ऐसा होगा नहीं। This company, Vertex Nexa for Save the Children, Sanju is as much as a part of it as I am. So Sanju wants to, but unfortunately Sanju is shooting for his film in Bangkok. So Ajay, David, none of them are present here. But yes. दरअसल सुनील अपने एनजीओ को एक एंटरटेनमेंट कंपनी के साथ मर्ज करके ब्रायन एडम्स को इंडिया ला रहे हैं, और शायद इसीलिए वो नहीं चाहते कि लाइमलाइट कोई और ले जाए, भले ही वो उनका दोस्त ही क्यों ना हो। I think you'll see one of the biggest turnouts of my friends from Bollywood. काफी सारे लोग, unfortunately, Sanju, Ajay, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं भी, they are out of India shooting. But I think एक बहुत ही perfect mix होगी इसमें। इससे पहले भी उनके और अक्षय के बीच इंडिया आई एक और सिंगर काइली मिनोग को पार्टी देने की वजह से कोल्ड वाइब्स की खबरें आई थी। बहरहाल इस बार तो उम्मीद यही है कि ये दोनों दोस्त किसी आपसी समझौते से ये मैटर जरूर सॉर्ट आउट कर लेंगे। समीर सोनी और नीलम के रिसेप्शन पर शाहरुख से लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन तक बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स पहुंचे, एंड वी हैव ऑल द पिक्चर्स ऑफ दिस स्पेशल इवनिंग। नीलम और समीर ने टाई किया द नपशल नॉट रिसेंटली, और मुंबई में ही हुआ उनका वेडिंग रिसेप्शन भी, जहां पहुंचे हुज हू ऑफ बॉलीवुड। आइए आपको मिलवाते हैं इस रिसेप्शन के गेस्ट से। हमें बड़ा ही डिसअपॉइंट किया यहाँ पर आए कुछ बॉलीवुड सेलेब्स ने। उनमें से सबसे पहली थी ऐश्वर्या राय, who looked so out of shape in her pink Kalidar suit. Not to forget the Jhadak pink along with Gota border didn't do any good to her. Another disappointment was रानी मुखर्जी। हमें काफी वक्त लग गया ये फिगर आउट करने के लिए कि आखिर रानी ने पहना क्या है। रानी, your wardrobe definitely needs a change. इन पिक्चर्स को देखकर we sure you wouldn't beg to differ. पहले तो रानी का लहंगा कम साड़ी कम whatever है इतना अजीब, ऊपर से जरा उसे कैरी करने का ढंग देखिए। Seems like रानी is all set to run a race in no time. वैसे वेल ड्रेस्ड गेस्ट भी आए थे यहाँ, जैसे कि शिल्पा शेट्टी, who looked quite stunning in her earthy colored combination साड़ी and a tube blouse to match up the elegance. शिल्पा ने नहीं करा है अपने लुक को ज्यादा एक्सेसराइज, which is adding that required sensuality to her look. हम देंगे शिल्पा को a thumbs up for her attire.
साथ ही पहुंचे यहाँ किंग खान भी, wearing his favorite white shirt with black trousers, looking little old yet smashing. But who caught our attention was Karishma Kapoor, who looked like a baby doll in her baby pink chudidar dress. यहाँ हमें दिखी रवीना टंडन भी with a hubby dear. रवीना ने पहनी थी dark green साड़ी with a heavy neck piece and she looked quite elegant. So all in all, this function was kuch khas and yes, bindas. अगर हम अमृता राव की बातों का यकीन करें तो अमृता जल्द ही अपनी स्वीट गर्ल इमेज को चेंज करके बनने वाली हैं किंकी। अमृता राव की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है बहुत किंकी और ये फिल्म है राजश्री प्रोडक्शंस की। अमृता राव को एक किंकी अवतार में सोचना काफी मुश्किल है। वैसे आपको बता दें कि किंकी का मतलब होता है थोड़ा हटके और अजीबोगरीब किरदार, लेकिन जब अमृता खुद अपनी स्वीट सी इमेज को गुड बाय कहने का मन बना ही चुकी है तो भला कोई कर भी क्या सकता है। We're going to see me very soon. I have a film releasing in April, which is Love You Mr. Kalakar. It's a nice, kinky, young love story, and I'm very excited about working with her. Why kinky? Because it's a young film, very young. I play a girl from South Bombay, and it's a nice romance film. चलिए अमृता, अब फैंस को आपकी सो कॉल्ड किंकी अवतार का इंतजार जरूर रहेगा, क्योंकि शायद फैंस को भी कुछ हट कर देखने को मिले। क्यों अमृता? कोई है जो सलमान की मेहमान नवाजी के बाद अब उनके सो कॉल्ड दुश्मन शाहरुख खान के खेल का खिलाड़ी बन गया है। कौन है ये? लेट्स फाइंड आउट। सलमान का मेहमान बनेगा शाहरुख का खिलाड़ी। जी हाँ, खबर है जिसकी मेहमान नवाजी में सलमान बीतों दिन लगे रहे, अब वो मेहमान सलमान का घर छोड़कर खेलेगा उनके राइवल शाहरुख के साथ। जनाब, ये सलमान का कोई पर्सनल गेस्ट नहीं है, बल्कि ये है उनकी रियलिटी शो की पार्टिसिपेंट, जिनका नाम है डॉली बिंद्रा। और यही डॉली सलमान के शो की टीआरपी बढ़ाने के बाद अब शाहरुख खान के नए रियलिटी शो की भी टीआरपी बढ़ाने में अहम किरदार निभा सकती हैं। सोर्सेज के मुताबिक डॉली होंगी शाहरुख के शो का हिस्सा। हुएल टीवी शोज के मामले में शाहरुख का लक कुछ खास नहीं चमका है। उम्मीद यही है कि अपने शो में सलमान के मेहमान को लाकर शाहरुख जोर का झटका जरूर दे सके। कैट बखूबी फॉलो कर रही है बेबो को। जी हाँ, पहले बेबो साइज 0 थी, देन कटरीना। अब बेबो ने साइज 0 का क्रेज छोड़ दिया है तो कटरीना ने भी छोड़ ही दिया। बेबो के बाद अब बारी है कैट की। जी हाँ, अब कटरीना भी नहीं रही साइज 0। अपनी फिल्म 30 मार खा के आइटम सॉन्ग शीला की जवानी में कटरीना ने बेली डांस कर सबको इम्प्रेस तो कर दिया, मगर ये सिर्फ उस फिल्म की डिमांड थी और अब डिमांड है कुछ और। जी हाँ, फिल्म यश राज बैनर की मेरे ब्रदर की दुल्हन में कटरीना को नहीं दिखना है साइज 0 और इसलिए अब कटरीना को अपना खास ख्याल रखने की जरूरत भी नहीं है। अब वो जो चाहे खा सकती हैं। अब उन्हें ब्रोकली डाइट पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। 30 मार खा रिलीज होने के बाद कटरीना स्लोली अपने रेगुलर डाइट पर आ गई हैं। वेल, शीला की जवानी से तो कटरीना ने सबका दिल जीत लिया। उम्मीद है कि मेरे ब्रदर की दुल्हन से भी वो धमाल मचाने में कामयाब हो जाएं।